हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सेशन को आगे करते हुए आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या विवरण घनत्व और वृद्धि। कल हमने वृद्धि की डेफिनेशन पढ़ी, प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ पढ़ी हमने। अब हम आगे आते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक कि जनसंख्या में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है या कौन से जो कारण होते हैं जिनसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आता है। तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक होते हैं: जन्म, मृत्यु और आवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक माने गए हैं: जन्म, मृत्यु और आवास। ये जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन्म के बारे में। जन्म का अर्थ है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर यानी कितने बच्चों ने जन्म लिया, यानी जन्म का ऐसोदित जन्म दर, ये इसी का पार्ट है। सीबिया को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है कि 1000 स्त्रियों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, वो क्या कहलाती है? आपकी जन्म दर कहलाती है। क्या कहलाती है? जन्म दर, ऐसोदित जन्म दर कहलाती है। ऐसोदित जन्म दर को निकालने का ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी कि जैसे आप देखते हो कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद डेथ हो जाती है, वो नहीं, जीवित बच्चे। कौन से बच्चे? जीवित। ये सबको ध्यान रखना है आपको कि जीवित यानी कि लिव चाइल्ड रहेगा, यानी कि वो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म यानी जीवित बच्चे अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या की उस वर्ष यानी मध्य जनसंख्या कितनी थी और मल्टीप्लाई 1000। इससे आप क्या निकाल सकते हो? ऐसोदित जन्म दर निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसोदित जन्म दर किसे कहते हैं, सीबीआर किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो इसको कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में, यानी प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए बच्चों को रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसोदित जन्म दर कहते हैं। इसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। उसके बाद आते हैं मृत्यु दर। दूसरा जो हमारा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है वो है मृत्यु। ऐसोदित मृत्यु दर सीडीआर को प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी प्रति 1000 कि 1000 वर्षों पर कितने व्यक्तियों की यानी कि मृत्यु हुई है, तो उसको यानी कि व्यक्त किया जाता है, वो कहलाती है हमारी मृत्यु दर कहलाती है, ऐसोदित मृत्यु दर कहलाती है। अब आते हैं प्रवास के ऊपर। जो तीसरा घटक है प्रवास। नाम से आपको पता चल रहा है प्रवास के बारे में आप जानते हैं कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, वहीं पर रहने लग जाता है, तो प्रवास कहलाता है। आज एक प्रोजेक्ट में आप देख रहे हो, लॉकडाउन के समय में जितने मजदूर वर्ग हैं वो किसी दूसरे क्षेत्रों से आए हुए थे, एक दूसरी जगह रह रहे थे, आज वो वापस प्रवास करके अपने मूल स्थान पर जा रहे हैं। अन्यथा अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती, जैसे बीमारी नहीं आती, लॉकडाउन नहीं होता, तो वो वहाँ पर वापस नहीं जा पाते, वो वहीं से वहीं आके काम करते रहते और धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां वहीं के स्थायी निवास हो जाते। तो यानी कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं तो क्या कहलाता है? वो प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवास। प्रवास होता है तब दो चीजें होती है, एक उद्गम होता है, एक गंतव्य होता है। उद्गम का अर्थ होता है जहां से यानी प्रवासी चलते हैं, मान लीजिए जहां से जिनका मतलब मूल स्थान होता है, मूल जन्म स्थान होता है, वहां से। जैसे मान लीजिए आप मैं प्रेजेंट की बात करें हम कि आज हमारे देश में यानी कि जो लॉकडाउन के कारण यानी स्थिति हो रही है, जो मजदूर थे जो प्रवास कर गए थे दूसरे क्षेत्रों में चले गए थे, आज वो वापस अपने मूल स्थान पर आ रहे हैं। तो यानी जब वो वहां से चले थे, यानी अपने मूल स्थान से चले थे, वो क्या कहलाया? उनका उद्गम स्थान कहलाया, यानी जहां से लोगों ने चलना शुरू किया, यानी जहां पर उनका जन्म हुआ, या हम कह सकते हैं जहां भी जन्म भूमि तो वहां से उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने के चले गए, वो क्या कहलाया? उद्गम कहलाया। दूसरा शब्द आता है गंतव्य। गंतव्य का अर्थ होता है कि जहां पर उन्हें पहुंचना होता है, वो उनका गंतव्य स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? वो गंतव्य स्थान कहलाता है, जहां पर यानी उनको पहुंचना होता है। मान लीजिए आप अपने यहाँ निवास कर रहे हैं, आप जो दूसरे क्षेत्र में हो गई, तो आप जब यहाँ से जाओगे इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए, तो वो कहता है आपका उद्गम, और
और जहाँ पे आपकी जॉब लगी, जहाँ पे आपको जॉब करना है वो आपको होता है गंतव्य स्थान, यानी कि आप वहाँ पे जाकर बस जाओगे। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। प्रवास है वो कई प्रकार का होता है, जैसे एक होता है स्थायी प्रवास, एक होता है स्थायी प्रवास, दूसरा है अस्थायी प्रवास। ठीक है, उसके बाद आता है मौसमी प्रवास। अभी हम आपको बताएंगे इसके बारे में, मौसमी प्रवास। ठीक है, उसके बाद होता है गांव से गांव प्रवास, गांव से शहर प्रवास, शहर से शहर प्रवास, और शहर से या देश से विदेश प्रवास भी होता है, और नगर से गांव की ओर प्रवास होता है। तो देखिए आगे इसी में आने लगते हैं हम, गांव से गांव प्रवास, गांव से शहर प्रवास, शहर से शहर प्रवास, और शहर से गांव प्रवास। यानी कि ये सब चीजें क्या है हमारी, ये प्रवास के प्रकार हैं कि इस प्रकार के प्रवास हो सकते हैं। स्थायी प्रवास सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब स्थायी प्रवास कि स्थायी प्रवास क्या होता है। स्थायी प्रवास वो होता है कि कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाके परमानेंटली बस गया, वहीं पर रहेगा वो, उसने वहीं की नागरिकता ले लिया, वहीं पे यानी उसने अपनी प्रॉपर्टी जो भी एक्सेप्ट है, जो चीजें करनी है वो वहीं पे स्थायी निवास करेगा, वो कहलाएगा स्थायी प्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? स्थायी प्रवास। उसके बाद आता है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास में क्या होता है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए किसी दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाता है, तो वो कहलाता है अस्थायी प्रवास। कुछ समय के बाद वो वापस अपने मूल स्थान पर आ जाता है, क्या कहलाता है वो? अस्थायी प्रवास कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी की जॉब लगी थी दूसरे क्षेत्र में, तो कुछ समय के लिए वहां पर जॉब किया, फिर उसका ट्रांसफर हो गया दूसरे मूल स्थान पर आ गया, तो वापस अपने मूल स्थान पर आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा? अस्थायी प्रवास कहलाएगा, टेम्परेरी। उसके बाद आते हैं मौसमी प्रवास कि मौसमी प्रवास क्या होता है? मौसमी प्रवास होता है ऋतु के अनुसार प्रवास करना। जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहां पे इनकी बर्फबारी स्टार्ट होती है, तो वो लोग क्या करते हैं? अपने तलहटी यानी नीचे मैदानी भाग में आकर प्रवास करते हैं। कुछ समय बाद जब मौसम परिवर्तन होता है तो वापस यानी अपने मूल स्थान पर चले जाते हैं, ये मौसमी प्रवास कहलाता है। उसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ कि अपने यहाँ पे लोकल से एक में यानी कि आप देखते हो जो यानी गडरिया होते हैं, पशुओं को चराने वाले, गाय को चराने वाले, भेड़ों को चराने वाले, ये क्या करते हैं? मौसमी प्रवास करते हैं कि इनके क्षेत्रों में मौसम की दशाएं इनके अनुकूल नहीं होती, क्या करते हैं? दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं, और जब वहां से मौसम परिवर्तन होता है वहां पर इनको वापस मूल स्थान पर मौसम अच्छा होता है कि वापस उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से यानी कि जो ठंडे प्रदेश है वहां पे भी जब यानी शीत ऋतु का आगमन होता है या शीत ऋतु आती है तो वो क्या करते हैं? मैदानी भागों में आ जाते हैं, और मैदानी भागों में आकर यानी वहां पर रुकते हैं। मौसमी प्रवास यानी मौसमी प्रवास की बात कर रहे थे हम कि मौसमी प्रवास में क्या है कि जैसे शीतकालीन में क्या आते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों के लोग होते हैं वहां पे शीतकाल में यानी अत्यधिक ठंड पड़ती है तो मैदानी भागों में आ जाते हैं, और जो ही यानी ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तो वो वापस अपने स्थानों पर चले जाते हैं, वो कहलाता है मौसमी प्रवास कहलाता है, यानी मौसम के अनुरूप प्रवास कर जाना। उसके बाद आते हैं गांव से गांव प्रवास करना कि एक गांव से दूसरे गांव में रोजगार की तलाश में चले जाते हैं, यानी गांव से गांव प्रवास करना, एक गांव से दूसरे गांव में जाकर रहने लग जाते हैं। ऑफकोर्सली हमारे यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं जो किसी दूसरे गांव का होकर इस गांव में आकर रहने लग गए हो। उसके बाद गांव से शहर की तरफ रोजगार की तलाश में, ग्रामीण जो जनसंख्या होती है वो रोजगार की तलाश में शहरों के पलायन कर जाती है, प्रवास कर जाती है, तो गांव से शहर की ओर प्रवास हो गया। शहर से शहर छोटे नगर और कस्बों से और बड़े यानी शहरों में यानी कि मिलियन सिटी में उनमें यानी कि लोग क्या करते हैं? और अच्छे यानी कि ऑफर के लिए या ये कह सकते हैं अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि उसमें प्रवास कर जाते हैं। और ये आता है शहर से गांव की ओर प्रवास, ये बहुत रेयर मात्रा में देखने को मिलेगा आपको, शहर से गांव की ओर प्रवास।
कब? विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा काम मिलता है। जैसे आज के समय में हमारे जो कोविड-19 यानी जो बीमारी महामारी आई है, उसके कारण शहरों से अधिकांश लोग अपने वापस गांव की तरफ लौट गए हैं। यानी ऐसी सिचुएशन में ये काम करता है। हाँ, बहुत ही रेयर चांस ऐसा होता है कि शहर से कोई गांव के ऊपर वास कर पाता हो, लेकिन ये विशेष परिस्थितियां होती हैं। तो इस दौरान यानी कि प्रवास कर रहे हैं। जैसे अब आप देख सकते हो, जो लोग पहले यानी शहरों में रहते थे, कभी आ ही नहीं रहे थे, आज वो वापस अपने गाँव की तरफ यानी कि मूव कर रहे हैं, अपने गाँव में आ रहे हैं। देखिए आगे आते हैं हम पढ़ रहे थे प्रवास प्रवृत्तियां पढ़ रहे थे। क्या आप जानते हैं आप प्रवासी और प्रवासी एक ही व्यक्ति हो सकता है? आप समझ सकते हो इस चीज को कि एक ही व्यक्ति आप प्रवासी भी हो सकता है और प्रवासी भी हो सकता है। क्या ये बात सही है या नहीं है? ये बात सही है, क्योंकि अप्रवासी और प्रवासी पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर बताता हूं मैं आपको किस प्रकार से एक ही व्यक्ति अप्रवासी और प्रवासी दोनों हो सकते हैं। तो अप्रवासी देखिए, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, यानी कि एक स्थान पर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, नए स्थान पर क्या कहलाते हैं? अप्रवासी। आका होता है आना, आका क्या होता है? आना। यानी कि हम किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो किसी तो आना हो गया, वो क्या कहलाया? अप्रवासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्रवासी। उसके बाद आते हैं उत्प्रवासी। उत्प्रवासी तो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, यानी कि जाना। उत्प्रवासी का मतलब जाना, यहाँ से हम चले गए तो क्या कहलाए? उत्प्रवासी कहलाएगा। देखिए, अप्रवासी और उत्प्रवासी व्यक्ति हो सकता है। एक व्यक्ति रहेगा अप्रवासी और उत्प्रवासी, जहां से वो गया है वहां पे वो कहना है उत्प्रवासी, और जहां वो जाएगा यानी पहुंच चुका है वो कहलाएगा अप्रवासी। यानी कि एक व्यक्ति होता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा, अभी अप्रवासी और उत्प्रवासी व्यक्ति एक हो सकता है? यस, एक हो सकता है। यानी कि जिस स्थान से वो जाएगा वहां वो कहलाएगा उत्प्रवासी, और जिस स्थान पर वो पहुंच जाएगा वो कहलाएगा वहां पे अप्रवासी। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रवास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, समझ रहे हो? अब व्यक्ति प्रवास क्यों करता है, क्या रीजन होता है? अब वो प्रवास करे, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाए, तो दो कारक होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक होता है और एक अपकर्ष कारक होता है। एक प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक। तो देखिए भाई, इसमें प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है कि कुछ बातें रखी है, बेरोजगारी, रहन सहन की नीम दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये कारण होते हैं जो है कि उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। यानी कहीं भी ये दशाएं हो जाती हैं तो व्यक्ति वहां से क्या करेंगे, उसका मोह भंग हो जाता है, प्रकाश उस स्थान को छोड़ने की तैयारी करता है। अब इस यहाँ स्थान से चला जाए, समान जी नहीं, बेरोजगारी, रोजगार के साधन अवेलेबल नहीं, ठीक है, तो क्या करेगा व्यक्ति? रोजगार की तलाश में दूसरे स्थान पर चला जाएगा, तो प्रवास करेगा। एक बात। उसके बाद रहन सहन की नीम दशाएं, समझो, यानी वहां पे उसको अच्छे जीवन यापन नहीं हो पा रहा, कोई दशाएं नहीं मिल रही। दशाएं कैसे मिले? जब व्यक्ति के पास रोजगार होगा तब। तो इसलिए वो क्या करेगा? उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर प्रवास करने के लिए चला जाएगा। राजनीतिक उपद्रव, राजनीतिक शांति और उपद्रव, जैसे मान लीजिए दो धर्म के लोग रहते हैं वहां पे, तो वहां पे शांति आ रही है, दंगे फसाद होते रहते हैं, या राजनीतिक जो नेता लोग होते हैं उनके कारण वहां पे दिक्कतें आ रही है, यानी व्यक्ति उस स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। उसके बाद आगे प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु यानी जलवायु उसके लिए अनुकूल ही नहीं है, वो उस जलवायु में रिलैक्स महसूस नहीं कर पाता है, तो यानी वो इस चीज को छोड़ देगा। और उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बार बार बाढ़ आना, भूकंप का आना, या सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये जिन क्षेत्रों में ज्यादा होती है और वहां से लोग क्या कर जाते हैं, प्रतिकर्ष कारक बन जाता है, ये वो उनको आकर्षित नहीं करती चीजें, तो वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, और पसंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? प्रवास कर जाएंगे, एक दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। उसके बाद महामारी, जैसे महामारियां हैं, समझ रहे हो, जैसे कोई भी महामारी लगा लीजिए, पहले जैसे चेचक होती थी, हैजा होती थी, प्लेग की बीमारी थी, अब जैसे आज कोविड-19 चल रहे हैं, उन क्षेत्रों को लोग छोड़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, शहरों को छोड़ के वापस अपने गाँव की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई महामारी फैल जाए या महामारी बार बार होती रहती है वहां पे, तो यानी उस स्थान पर क्या होता है, प्रतिकर्ष कारक काउंट करते हैं, उसकी उस स्थान पर जाकर यानी व्यक्ति प्रवास नहीं कर सकता है, वो उसको छोड़ने की सोचता है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन,
समझ रहे हो? सामाजिक और आर्थिक कुछ करना, समाज में भेदभाव करना, जाति का भेदभाव करना, समझ रहे हो, या फिर कार्यक्रम में भेदभाव करना, तो वहां पे भी यानी व्यक्ति क्या करता है, ये जो कारण है ये व्यक्ति को यानी कि आकर्षित नहीं करते हैं। इसलिए यानी कि ऐसी तो दशाएं होंगी वहां पे यानी कि आदमी प्रवास नहीं करेगा। ये मेरे कारण उद्यम स्थान को कम आकर्षित करते हैं, व्यक्ति वहां जाना पसंद नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं आकर्षक कारक के ऊपर कि आकर्षक कारक क्या होते हैं। तो आकर्षक कारक इसके विपरीत होते हैं, समझ रहे हो, कि रोजगार के काम के बेहतर अवसर, मतलब दोनों ने रोजगार का अवसर मिला, रहन सहन की अच्छी दशाएं मिलना, शांति व स्थायित्व का जीवन, संपत्ति सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, ये काम करते स्थान को उद्गम स्थान से ज्यादा आकर्षित करते हैं। यानी कि जब व्यक्ति को इसके विपरीत ये सारी सुविधाएं मिलेगी तो व्यक्ति वहां पे रहना अच्छा महसूस करेगा, रिलायबल महसूस करता है। अब मैं इस जगह से जगह पे रहूं जहां पे यानी मेरे को रोजगार मिले, ठीक है, उसके बाद रहन सहन की मेरे को अच्छी दशाएं मिले, फैसिलिटी अच्छी मिले, उसके बाद वहां पे शांति हो और स्थायित्व हो। शांति करते हैं यानी वहां पे कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आए घूम के प्रसाद नहीं होते हो, ठीक है। उसके बाद जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी दे यानी उसको उसकी सुरक्षा करे, और साथ में उसका जो जीवन है उसकी सुरक्षा होती रहे। और उसके बाद है अनुकूल जलवायु, की जलवायु ऐसी हो जो उसको यानी बॉडी को उसको यानी सुटेबल करे, ऐसी जलवायु होनी चाहिए। और उसके बाद यानी जो महामारियां हैं और प्राकृतिक आपदा वो आप कम से कम न के बराबर हो, वो कहलाते हैं आकर्षक कारक बनाते हैं। आकर्षक कारक में व्यक्ति क्या करता है, परिवार ज्यादा करता है, इस क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करेगा, बशर्ते प्रतिकर्ष कारक है, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट, इससे आगे बढ़ते हैं अभी से। तो वो जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, ये हम कल टॉपिक पढ़ेंगे। आप हमने आपको करवाया, उससे आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से यानी कीजिए इसको।